क्लास 10th की फिजिक्स को लेके आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन यहाँ से हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। 5 चैप्टर हम फिजिक्स के पढ़ने वाले हैं जो 10th की साइंस की बुक के अंदर है। फर्स्ट 10th है, 11th, 12th, 13, 14, इस तरह से 5 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले 10th चैप्टर जो है लाइट के बारे में। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट के बारे में बेसिक आपको चैप्टर 8th क्लास की साइंस में भी आपने पढ़ा है। मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इनके नाम भी आपने सुने हैं 10th क्लास तक जो आपने 9th या 8th में साइंस पढ़ी। अब हम चलेंगे थोड़ा एडवांस के अंदर और 12th में हम दोबारा पढ़ेंगे और भी एडवांस लेवल पे। तो नमस्कार, मेरे फिज़िक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिज़िक्स को इजी बनाना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। देखिए, लाइट जैसे हवा होती है, हवा हमें पता है चारों तरफ है, लेकिन हम हवा को देख नहीं पा रहे हैं। लाइट भी हमारे चारों तरफ है, तभी तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल है। अगर इस रूम में अभी सन की लाइट आ रही है, साथ में बल्ब की लाइट आ रही है, अगर मैं दोनों लाइट ऑफ कर दूं, यानी शाम का टाइम हो जाए, रात हो जाए और बल्ब बंद कर दूं, तो इस रूम में जो चीज़ें भी हैं वो दिखेगी नहीं। आपको मैं दिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी इस रूम का पार्ट हूँ। क्यों मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा? क्योंकि अब यहाँ पे लाइट है नहीं, तो चीज़ें विजिबल नहीं होगी। लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइट किस तरह से ट्रेवल कर रही है? एक बल्ब को आपने ऑन किया, वहाँ से लाइट चल के आ रही है, सन से लाइट चल के आ रही है, लेकिन वो कैसे आ रही है? वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, यानी सीधी आ रही है, वेव की फॉर्म में आ रही है, पैकेट की फॉर्म में आ रही है, नाचती आ रही है, कूदती आ रही है, रेंगती हुई आ रही है, हमें ये नहीं पता, आ रही ज़रूर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग थ्योरी साइंस के जो बड़े साइंटिस्ट थे सब ने दी थी। जैसे सबसे पहले न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है वो रे की फॉर्म में आती है, और अभी हम जो इस लेवल पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं 10th लेवल पे, हम अभी यही मानेंगे लाइट रे की फॉर्म में आ रही है। फिर हाइगर ने कहा कि नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और उसने कहा, हाइगर ने, कि लाइट वेव की फॉर्म में आती है। उसके बाद आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट पैकेट की फॉर्म में जाती है। तो इसलिए क्या है कि लाइट की अलग अलग थ्योरी आई उसके नेचर की, उसका नेचर एक्चुअल में कैसा है। तो अभी हम इनके लिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने अपर क्लास की बातें हैं जब अपन 11th या 12th में आएंगे। अभी हम चलते हैं केवल लाइट को, जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग लाइट को हम एक रे मानेंगे। रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट लाइन में आती है, रे जो लाइट की स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, उसकी फॉर्म में हम इसको कंसिडर करके हम हमारा पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आता है, यानी अपना जो चैप्टर है, उस चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको कंप्लीट करने के बाद में हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या? देखो, रिफ्लेक्शन एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है लाइट को लेके। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का, अगर लाइट के पास ये चीज़ नहीं होती कि वो रिफ्लेक्ट करती है, तो हम किसी चीज़ को विजुअल नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। अभी रीज़न यही है, अभी आपके चारों तरफ जहाँ भी आप बैठे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल है। मैं आपके लिए विजिबल हूँ। क्यों विजिबल है? क्योंकि हमारे पास खुद की लाइट तो होती नहीं भाई, हम खुद तो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमारी बॉडी से कोई लाइट नहीं निकल रही है। हमारे पास कैसे लाइट आ रही है? कोई भी सन है या आपका बल्ब है, उससे लाइट आ रही है और मेरे से टकरा के रिफ्लेक्ट होके आपके पास जा रही है। लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके फिर गई। ऐसे ही वो लाइट चारों तरफ फैलती है और चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास है, उन सब ऑब्जेक्ट पे जाके लाइट टकराती है और टकरा के फिर हमारे पास आती है। इससे हमारे पास क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है हमारे लिए, हमें दिखना शुरू हो जाता है। अब इस रूम में अगर मैं बंद कर दूँ लाइट को, सन मान लीजिए शाम के 8 बज रहे हैं, सन चला चुका है, लाइट ऑफ कर दी मैंने, तो क्या होगा? मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट इस रूम में वो दिखेगा नहीं। क्या वो सारे ऑब्जेक्ट चले गए क्या वहाँ से? रूम में नहीं है, रूम में ही है, पर विजिबल क्यों नहीं हो रहे हैं? विजिबल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अब लाइट नहीं है, और लाइट होती तो इनसे रिफ्लेक्ट करती, इनसे टकराती, टकरा के वापस आती आपकी तरफ, आपकी आंखों में जाती, आप उसकी इमेज बनाते और आप ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाते। तो रिफ्लेक्शन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिना रिफ्लेक्शन के हमें आसपास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट किसी भी मीडियम से आती है, आफ्टर इंटरेक्ट विथ एनी सरफेस बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट आ रही है, अब मीडियम क्या होता है, जिससे लाइट ट्रेवल करती है। जैसे सन से लाइट स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या आता है, सन से जब लाइट स्टार्ट होती है, रोशनी स्टार्ट होती है, यानी आपके अर्थ की तरफ आ रही है। ये आपका अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये मान लो वो 7 लेयर्स है, ये तो सिंपल बीच में अर्थ हो गई, और ये आपकी वो 7 लेयर्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है, स्पेस में, जिसे हम सिंपली वैक्यूम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइट किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अभी लाइट का मीडियम क्या हो गया, एक तरह से वैक्यूम और स्पेस हो गया। फिर लाइट यहाँ से एंटर करके कहाँ चलेगी, अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर, ये तो अर्थ का एटमॉस्फेयर आ गया, जहाँ पे गैसेज होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये गैसेज होती है, इनके थ्रू होके जाएगी। तो अब इस मीडियम में जा रही है, यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो जिस के थ्रू लाइट ट्रेवल करते आ रही है उसे हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस है और यहाँ ये मीडियम है। अब इसी लाइट को अगर मैं पानी में डाल दूँ तो पानी उसके लिए क्या बन गया, मीडियम बन गया, जिसके थ्रू से वो जा रही है। तो ये बेसिकली हमारा लाइट है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे ये मेरा हाथ है, इस पर लाइट डाली, अगर मान लो ये मिरर है तो इस मिरर पे मैंने एक लाइट डाली, वो टकराई और वापस चली गई। तो ये लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। इसका मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है। और आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दिस सरफेस बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में चली जाए जहाँ से आई, टकराई और वापस उसी मीडियम में वो चली गई, यानी एयर से आई और एयर में ही वापस चली गई। ये जो फिनोमेना है लाइट का इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन, इसे ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट का टकरा के वापस जाना उसी मीडियम में जिस मीडियम में वो आती है, ठीक है, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन तो 2-3 तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे अभी देखो इस बोर्ड पे आप देख रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब सपोज मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मैंने इस बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, समझिए आपको। एक में यहाँ पे मान लीजिए वॉल है, कंसिडर करना आपको, पूरा बोर्ड ही है, लेकिन ये मान लीजिए एक वॉल है। ये मान लीजिए आपका, जैसे अभी ये वाइट बोर्ड है ना, इसको मान लो आप वाइट बोर्ड है, और VORD, और ये आपका मिरर मान लीजिए। ऐसे मैंने इसको 3 पोर्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 पोर्शन आपको दिखा दिए। अब आप प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिए कि अगर मेरे पास एक टॉर्च होती और उस टॉर्च को मैं इस दीवार पे डालता, तो आपको वो टॉर्च से रोशनी यहाँ दिखती, पर टॉर्च की शेप जो है लाइट की वो आपको नहीं दिखती। फिर मैं इस वॉल पे, वाइट बोर्ड पे डालता, तो आपको ऐसा एक थोड़ा सा धुंधला सा ब्लर सा स्पॉट दिखता आपको, जो उस बल्ब का होता, उस टॉर्च के रोशनी ऐसे दिखती। और अगर मिरर होता तो आपको पूरा एग्जैक्ट सर्कल उसका दिखता, यानी प्योर आपको, या सिंपल मान लो कि इसके जस्ट सामने एक बल्ब लगा हुआ है, तो उस बल्ब का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ तो बिल्कुल दिखता नहीं दीवार पे। भाई आपके रूम के चारों तरफ दीवार है, आपने बल्ब ऑन करते हो तो दीवार पे रिफ्लेक्शन तो दिखता है, दीवार चमकती है पर दीवार पे रिफ्लेक्शन दिखता नहीं है। लेकिन आपके रूम में अगर कोई साइड में मिरर लगा हुआ है तो उस मिरर के अंदर आपको बल्ब दिखना शुरू हो जाता है। अब लाइट उस मिरर पे भी तो गई है और लाइट आपकी वॉल पे भी गई है, पर वॉल पे आप उसको, बल्ब को नहीं देख पाओगे, लेकिन आप उसको मिरर में देख पाओगे। तभी दोनों क्या कर रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। वो दीवार भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर वापस भेज रही है और मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज रही है। तो रिफ्लेक्शन दोनों कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है और एक इरेगुलर। तो देखो अगर आप दीवार को टच करोगे तो आपको पता है दीवार में क्या होता है, दीवार में थोड़ी सी क्या होती है, रफनेस होती है। तो दीवार की अगर मैं शेप देखूँ तो ऐसी कुछ शेप मिलेगी आपको। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत बारीक लेवल पे देखेंगे तो दीवार की शेप हमें कुछ ऐसी मिलेगी। वाइट बोर्ड थोड़ा सा इससे स्मूथ है, किससे, दीवार से, तो उसमें थोड़ा सा आपको ऐसे दिखेगा। और जो आपका प्लेन है वो आपका प्लेन उस वाइट बोर्ड से भी ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, तो वो आपको ऐसा दिखेगा बिल्कुल। तो अब ये तीनों क्या है, ये है आपकी वॉल, ये आपका है वाइट बोर्ड, और ये आपकी है मिरर। अब मान लो तीनों पे लाइट डालता हूँ, तो तीनों मैंने ऐसे लाइट डाली, तीनों पे डाली पैरेलल लाइट, इस पर भी मैंने डाली पैरेलल।
और इस पर भी डाली मैंने पैरेलल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लाइट टकराएगी और टकरा के लाइट इस तरह से आई, यहाँ से ये देखो थोड़ा सा ये बैंड हो रहा तो ये इस तरफ चली गई और इसकी लाइट इस तरफ आ गई। और यहाँ देखोगे तो लाइट ऐसे, और यहाँ ये ज़्यादा बैंड हो रहा तो ये लाइट ऐसे, और ये ज़्यादा इस तरह से हो रहा है तो ये लाइट ऐसे। तो देखो रिफ्लेक्शन तीनों केस में हो रहा है। सबसे परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन मिरर में। लाइट टकराएगी और टकराने के बाद तीनों रे जैसे एक दूसरे के पैरेलल थी वैसी ही पैरेलल वापस जाती है। जैसी पैरेलल रेज थी वैसी पैरेलल रेज वापस जाती है। यानी ये क्या शो कर रहा है कि स्मूथ इतनी सरफेस थी कि सारी सारी लाइट वैसे की वैसे टकरा के चली गई। इसलिए हमारे पास अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये बल्ब है, इस बल्ब का जो भी रेज आ रही थी वो सारी रेज बल्ब की मिरर से टकरा के सारी की सारी मेरे पास आई। तो मैंने यहाँ पे मुझे मिरर में आपको बल्ब दिखना स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या हुआ कि आप देख तो रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या हुआ, आपके पास 2 रेज तो आ रही है, बाकी रेज नहीं आ रही। तो आपके पास बल्ब की रेज तो आ रही है लेकिन बल्ब की रेज सारी नहीं आ रही है। तो अब जो भी इमेज बनी है वो ब्लर क्यों बनी है, क्योंकि वो 100 रेज बल्ब की आ रही थी, उसमें से 50% रेज से ही बल्ब बन रहा है, इसलिए वो स्मूथ दिख रहा नहीं है आपको। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और जब वॉल की आप देख रहे हो तो वॉल से अगर आप देखते हो, वॉल से आपको रेज केवल एक आ रही है, बाकी आपकी चारों तरफ फैल गई, क्योंकि वॉल ज़्यादा स्मूथ नहीं है, वो लाइट का इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। जैसी आती है वैसी उनको सबको एक साथ भेजता है और ये आएगी वॉल के पास और ये ऐसे फैल जाएगी। और जब फैल जाएगी तो वो क्या कोई भी इमेज नहीं बनाएगी एग्जैक्ट। इसलिए बल्ब हमें दीवार पे नहीं दिखता है, बल्ब हमें मिरर पे दिख जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का बेसिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो अब रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हमारे के पास चाहिए कुछ लॉज चाहिए, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने होते हैं। रिफ्लेक्शन तो लाइट करती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन किस बेसिस पे होता है उसके लिए हम क्या पढ़ने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं है कि हमने ये लॉज हमने बनाए हैं, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी ये हमने नहीं डिसाइड किया, ये नेचर ने डिसाइड किया है। और फिजिक्स में हम वही पढ़ते हैं जो नेचर करती है, यानी नेचर को हम स्टडी करते हैं, वही फिजिक्स होती है। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कौन से लॉज को फॉलो करती है लाइट, किस तरह से बिहेव करती है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लॉ क्या है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस लॉ को बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला लॉ तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। ये मैंने एक सरफेस ले ली, ठीक है, ये मैंने मिरर ले लिया। आप ऐसे मानिए जैसे आप किसी मिरर को ऐसे रख दिया। अब इस मिरर पे मैंने एक लाइट डाली, ये लाइट यानी रे डाली मैंने, ठीक है। ये रे जो जा रही है ये इस तरह जा रही है। ये जो रे जो आप इस मिरर पे या इस सरफेस पे डाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये रे यहाँ आई और ये जो सरफेस है वो ओपेक सरफेस है। एक होती है ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट क्रॉस करके जा सकती है, जैसे आपका ग्लास हुआ, विंडो ग्लास हुआ। एक होता है ओपेक सरफेस जो लाइट को अपने से अंदर से जाने नहीं देती है, जैसे दीवार हो गई, ठीक है, अपनी बॉडी हो गई, ये लाइट को अंदर से क्रॉस होके नहीं जाने देती, इन्हें ओपेक बोलते हैं। तो ये लाइट आई और ये लाइट क्या होगी, अब टकरा के ऐसे जाएगी, ये आई और ये टकरा गई। तो ये जो लाइट टकरा के गई है यानी इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, उस रिफ्लेक्शन हम जो रे होती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपली रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल कैसे लेके आऊँगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ ये लाइट इंटरेक्ट करी, यहाँ इंटरेक्ट करी है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन नॉर्मल, ये लाइन कैसी है, नॉर्मल टू सरफेस। जिस सरफेस पे आप इसको इंटरेक्ट करवा रहे हैं उस सरफेस से ये 90 डिग्री बना के मैंने लाइन ड्रॉ की। ये जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर बोल लो, नॉर्मल बोल लो, 90 डिग्री बोल लो, पर जनरली हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं।
तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो क्या होता है, एंगल आर, वो क्या होता है, एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ देखो, लॉज फिजिक्स के अंदर कैसे बनते हैं, हम बार बार किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट पढ़ के उसका एनालिस करके हम ये कहते हैं कि नेचर ऐसे बिहेव करती है, नेचर इस लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, वो क्या बनता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जितने भी लॉज आप पढ़ोगे या जितने पढ़ चुके हो आप, सब एक्सपेरिमेंट बेसिस आते हैं, बार बार उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकला कि लाइट जब भी आप किसी सरफेस पे डालते हो वो लाइट टकरा के उतने ही एंगल से वापस जाती है, जितना एंगल आई है ये एंगल, उतना ही एंगल आर बन के लाइट हमेशा जाएगी। अगर मैं इस पे लाइट ऐसे डालूंगा तो ये ऐसे जाएगी, मैं लाइट इस पे ऐसे डालूंगा तो ये ऐसे जाएगी। हमेशा एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने वाले हैं, यानी वी कैन से दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर सरफेस देखो, यहाँ आ जाओ, अगर एक केस लेते हैं, ये आपकी सरफेस है, ये लाइट आपकी इंसिडेंट लाइट बिल्कुल ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल तो आपका हमेशा ऐसे ड्रॉ होगा सरफेस के 90 डिग्री पे, तो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो अलोंग द इंसिडेंट रे ही यहाँ पे नॉर्मल आ गया। तो अब देखो ये तो नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट लाइन है, यानी यहाँ से इस लाइन को उठा के मैं यहाँ ले आया, तो ये एंगल आई है वो कितना हो गया, 0 हो गया। एंगल आई कितना हो गया, 0 हो गया। अब एंगल आई 0 है तो बाय दिस लॉ एंगल आर भी कितना होगा, 0। और वो आर 0 कब होगा, जब आप इस आर को इधर ले आओ, ये एंगल 0 बन जाएगा। यानी जैसी लाइट आई वैसी लाइट वापस चली जाती है। अगर वो अलोंग द नॉर्मल आके हिट करती है तो जैसी आई वैसी वापस चली जाती है। आगे समझ में, ये हमारा बेसिक फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ कहता है ऑल थ्री कौन कौन, यहाँ पे कौन कौन है ऑल थ्री, एक तो आपको दिख रही है इंसिडेंट रे, एक तो क्या दिख रही है आपको, इंसिडेंट रे, एक आपको क्या दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, एक नॉर्मल, और तीसरा कौन है, रिफ्लेक्टेड रे। ऑल थ्री शुड लाई इन कॉमन प्लेन, एक ही प्लेन में ये होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, मान लीजिए ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें 3 रे को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 3 चीज़ें 3 रे को रिप्रेजेंट कर रही है। 3, ये आगे इंसिडेंट रे, ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये मैंने इनके बीच में नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये तीनों दिख गए आपके। इस लॉ के अकॉर्डिंग तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मैंने ये नोटबुक ले ली, ये एक प्लेन है, इसको लगाया, तो तीनों किसमें है, इस नोटबुक के प्लेन में। तो प्लेन में ना होना क्या होता है, प्लेन में ना होना मतलब ये है कि आपकी इंसिडेंट रे तो मान लो ये है, नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया, रिफ्लेक्टेड रे आपकी ऐसे जा रही हो, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे आपकी इस तरफ जा रही हो, ऐसे लाइट आ रही ऐसे है, टकरा के ऐसे जा रही है, ये पॉसिबल नहीं है। लाइट आके टकरा के ऐसे जाएगी, यानी यहाँ अगर सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट टकराएगी, टकरा के ऐसे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये क्या आ गया, ये दोनों तो अब क्या है, अलग प्लेन में है, और ये इस प्लेन में, तो ये दोनों अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होगी और उसकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों आपका एक ही प्लेन में मिलेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन को लेके सेकंड लॉ था। तो आज हमने रिफ्लेक्शन का बेसिक पढ़ लिया है, और रिफ्लेक्शन के कौन कौन से 2 लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ
मिरर पढ़ेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन बेसिकली हम कहाँ पे अच्छे से देखते हैं, मिरर्स में देखते हैं। मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज में छोटा वीडियो इंट्रोडक्शन का है, फिर अपन थोड़े से बड़े वीडियो बनाएंगे और नए वीडियो बना के उन पर ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।